जबरदस्त तेजी के बाद आज बाजार उस मुकाम पर खड़ा है कि जहां पर हम ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा दूर तो नहीं हैं। ये तेजी ऐसी थी कि एक्सपायरी से पहले ही एक्सपायरी का जश्न बाजार ने मना लिया और आज आपको हल्का सा गिफ्ट निफ्टी ये बता रहा है कि आपने अगर एक्सपायरी से पहले काम किया तो अच्छी बात है और एक्सपायरी वाले दिन काम कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइएगा। खैर, इस बीच जीडीपी के नंबर्स, चुनावों का तड़का, सब कुछ होगा आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज का दिन बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है और उसके बाद हम कल फिर नई सीरीज की तरफ एंटर भी कर जाएंगे। मेरे साथ अजय होंगे और साथ ही अभिषेक। अगले 2.5 घंटे हम आपके साथ बने रहेंगे, मेहमानों को अपने साथ कनेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे जैसे बेहतरीन रिकमेंडेशंस, बेहतरीन सलाह, इनसाइट मार्केट के आपके सामने हम रखते हैं। ये आज वो सिलसिला फिर से जारी रहे। लेकिन सबसे पहले अहम ट्रिगर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे ताकि आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि आज 4-5 चीजें ऐसी कौन सी हैं जो बाजार पर हावी रहने वाली हैं या जिनका असर मार्केट पर थोड़ा ज्यादा होगा। एक तो मंथली एक्सपायरी है आज, एग्जिट पोल और जीडीपी पर नजर। ये 3 हिस्से हैं। 2 हिस्से बाजार बंद होने के बाद आएंगे, जीडीपी के नंबर और एग्जिट पोल, लेकिन मंथली एक्सपायरी बाजार के दौरान होगी। दूसरी बात, डाउ ऊपर से फिसला है। हमको सपोर्ट भर भर के मिला था ग्लोबल मार्केट्स का, जिसके बदौलत यहां तक पहुंचे। एफआईज ने ठीक जो किया सो किया, लेकिन गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से भी आज हम उसी को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हल्का सा हम भी दबाव देख रहे हैं। टाटा टेक, गंधार, फेड की लिस्टिंग आज है, तीनों की लिस्टिंग आज है। ज्यादातर लोगों को मलार हो रहा है कि टाटा टेक का उनको आईपीओ मिला ही नहीं, क्योंकि 70 गुना से ज्यादा सस्ता हो गया था। दूसरा, एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव आज से कुछ लागू हो रहे हैं। कुछ शेयरों के लिए अच्छा है, कुछों के लिए खराब भी हो सकता है। इसकी पूरी डिटेल, पूरी पड़ताल भी हम आपके सामने रखेंगे। तो ये आज के 4 अहम ट्रिगर हैं जिसके बेसिस पर बाजार में हम ज्यादा चर्चा करके या फिर सारे पॉइंट्स को क्लियर करके आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, तो ट्रिगर्स ढेर सारे हैं और उसमें डोमेस्टिक ट्रिगर्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबल बाजारों की बात करें तो वहां से कुछ रिस्पाइट है। मतलब बॉन्ड यील्ड जिसको हम काफी ऊपर देख रहे थे, अब 4.25% के आसपास आ गई यूएस की बॉन्ड यील्ड। क्रूड की बात करें, $82 के आसपास है। थोड़े से सप्लाई को लेकर डिसरप्शन है तो वहां से हल्की सी तेजी है। अदरवाइज अगर आप डाउ और नेस्डेक को देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से थोड़े थोड़े नीचे आके बंद हुए हैं। ऑलमोस्ट दोनों ही इंडेक्स की सपाट क्लोजिंग हुई है यूएस में, और उसकी वजह है कि जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो थोड़े से मजबूत आए हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। आप किस तरह से देख रहे हैं आज ग्लोबल सिनेरियो को? आप बॉन्ड यील्ड में जो नरमी आई है उससे खुश होंगे या फिर यूएस में थोड़ी जो जीडीपी बढ़ी है उससे थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी? देखिए, ऐसा है कि यील्ड में तो नरमी एक स्ट्रक्चरल नरमी हो गई है, तो एक खुशी की बात है और इसीलिए यूएस के मार्केट चल भी रहे। ये जो हफ्ता था, ये चौथा बड़ा हफ्ता था जहां हमने अच्छे गेंस देखे। ग्लोबल मार्केट में सिर्फ एक ही बात देखने वाली है कि डॉलर इंडेक्स रिबाउंड कर गया है। वो 103 के काफ़ी नीचे पहुंच गया था, वहां से रिबाउंड किया, इसकी वजह से थोड़ा दबाव बन सकता है। और दूसरी बात यह कि जो यूएस का Q2 जीडीपी आया है बहुत मजबूत आया है एक तरफ। दूसरी तरफ कंज्यूमर स्पेंडिंग के आंकड़े, होम लोन, होम बाइंग के आंकड़े कमज़ोर हैं। वो सब सपोर्ट कर रहे थे रेट कट की थ्योरी। मैं आपको बता दूं कि मई में, अगले साल मई में करीब 80% लोग अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि मई से रेट कट शुरू हो जाएंगे। तो ये जो माहौल रेट कट का बन रहा है कि अगले साल मिड से रेट कट शुरू हो जाएंगे यूएस में, ये स्ट्रांग जीडीपी फेड का हाथ थामता है। तो ये एक काउंटर प्रोडक्टिव चीज है। मजबूत जीडीपी दिखाती है कि यूएस इकोनॉमी इतनी कमजोर नहीं है, इसलिए फेड को एक थोड़ी जगह मिलती है कि क्या जल्दी रेट कट करने की। और दूसरी तरफ कमजोर आंकड़े ये बता रहे हैं कि नहीं साहब, रिसेशन की तरफ जा रही है इकोनॉमी, इसलिए रेट कट करना जरूरी है। तो ये थोड़ी असमंजस का मामला है। बाजार की नजर कल पावल साहब की कमेंट्री पे रहेगी और उससे ज्यादा हमें और ज्यादा आइडिया लगेगा कि किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। लेकिन आज अजय हम देखेंगे पूरी तरह से डोमेस्टिक ट्रिगर्स ढेर सारे हैं बाजारों के लिए। आज मंथली एक्सपायरी है, महीने का आखिरी ये कारोबारी दिन है, शाम को जीडीपी के नंबर आएंगे, एमएससीआई की रिबैलेंसिंग होगी, तेलंगाना के चुनाव हो रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे। तो ट्रिगर्स खूब ढेर सारे डोमेस्टिक। आप किस तरह से भारतीय बाजारों को देख रहे हैं? क्योंकि 2 दिन में हम 300 अंकों की एक तरफा तेजी निफ्टी में देख चुके हैं और रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 125 अंकों के आसपास की दूरी रह गई। अब देखिए, ऐसा है कि पिन कोड न्यू हाई तो हमारा नारा रहा ही है। 20,000 का पड़ाव क्रॉस हो गया, एक झटके में हुआ, लोग देखते रह गए। एग्जैक्ट एक्सपायरी के पहले ही 2 दिन से शॉर्ट कवरिंग आ रही है, 2-3 दिन से। और ये देखिए, ट्रेंडिंग डे था, इसमें 1 मिनट के लिए भी हमने इंट्राडे डिप नहीं ली, यानी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिला है इस तरह का दिन। दूसरी तरफ यूएस एफआईएस जो है वो वापस आ गए।
वो एफआई लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी और कैश में भी बाइंग कर रहे हैं। इस वजह से आपको बहुत जबरदस्त तेजी नजर आई। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आज एक्सपायरी है, इस सीरीज में हम नए हाई की तरफ अटेम्प्ट करेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो बैंक्स थे जो अपना एक तरीके से बहुत झिझक के काम कर रहे थे, वहां पे जबरदस्त 700 पॉइंट की रैली आई बैंक निफ्टी में, और ये बताता है कि एफआईएस धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। बैंक निफ्टी तो अगर आप लेके आए डेटा साहब इंट्राडे, तो आपको मालूम चलेगा कि वन साइडेड बैंक निफ्टी चला है। एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक 3-4% 700 पॉइंट की रैली 44,500 के ऊपर आ गए, मजाक नहीं है। ये दिखाता है कि मजबूती है। और यही नहीं, आईटी स्टॉक साथ में चल रहे थे। हम हमेशा 3-4 दिन से ये बात कर रहे हैं, जिस दिन आईटी चलता है बैंक नहीं चलते, बैंक चलते हैं आईटी नहीं चलते हैं। कल हमने बड़े दिग्गज बैंकों में भी तेजी देखी और आईटी स्टॉक्स में भी तेजी देखी। इसलिए इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है कि न्यू हाई बहुत दूर नहीं है। एक और मैं बता दूंगा, इंपॉर्टेंट है, जीडीपी के आंकड़े भारत में भी आएंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मजबूती के आंकड़े आने की उम्मीद है। एग्जिट पोल आज धीरे धीरे, आपको पता है, धीरे धीरे एग्जिट पोल के पहले भी एक पोल होती है जो बातचीत की पोल होती है, इधर उधर से लीक होने लगता है बाजार में, फिर एग्जिट पोल और उसके बाद एक्चुअल। तो कितना बड़ा भी आप कहें कि ये इम्पैक्ट नहीं साहब, इम्पैक्ट आता है बाजार का मूड पे, और इस पे ध्यान रहेगा। इस और अपने पैनलिस्ट को भी शामिल करते हैं बातचीत में। किरण जानी और आदित्य अरोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेंटलमैन गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शो पे। एक शानदार धमाकेदार ट्रेड की शुरुआत होगी थोड़ी देर में। ऑलरेडी 2-3 दिन से बाजार एक दूसरे मूड में आता हुआ नजर आ रहा है। जो 19,850 का जो एक रेजिस्टेंस था, जब से वो क्रॉस हुआ है उसके बाद एक नई उमंग सी नजर आ रही है बाजार में। आदित्य आप बताइए, न्यू हाई इस सीरीज में दिसंबर में सेंटा रैली में मिलेगा या नहीं? गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सेंटा रैली बिल्कुल आएगी क्योंकि चार्ट पैटर्न इस तरीके के दिख रहे हैं। मार्केट ने एक हफ्ता सबको थकाया, सबने सोचा कि बाजार में मूवमेंट नहीं है, बट उसी वक्त अगर आप एफआईएस का डेटा देखें तो शांति से एफआईएस ने सारी शॉर्ट पोजीशन कट करके लॉन्ग में आ गए। काफी हैवी लॉन्ग एक्सपोजर है स्टॉक्स में और कॉल बाइंग भी काफी हो रही है, तो बिल्कुल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव लग रहा है। और बाजार ने शानदार तेजी को पहले डाइजेस्ट किया, अब कंसोलिडेट किया, अब ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये नई शुरुआत है तेजी की। तो बिल्कुल सेंटा रैली आएगी और 20,500 इज ऑन द कार्ड्स। 500 इज ऑन द कार्ड्स। आइए 20,500 आपके मित्र आदित्य अरोड़ा बोल रहे हैं इज ऑन कार्ड्स। आदित्य, आपके लिस्ट में आज कौन से शेयर हैं, आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? देखिए, मैं एक फाइनेंशियल से स्टॉक चुना है और दूसरा सीमेंट स्पेस से चुना है। सीमेंट स्पेस में बहुत टाइम बाद बज आ रहा है और जो लॉन्ग एक्सपोजर दिख रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन दिख रहा है, काफी एनकरेजिंग है। तो रैमको सीमेंट को बाय करेंगे 993 में। 950 का रहेगा स्टॉप लॉस और 1060 का रहेगा टारगेट। दूसरा स्टॉक फाइनेंशियल, बैंकिंग इंडेक्स में ब्रेकआउट देखने को मिला है बहुत टाइम बाद, तो फाइनेंशियल्स कुड लीड फ्रॉम हियर। मुथूट फाइनेंस उसमें एक अच्छा कैंडिडेट है, तो उसको बाय किया जा सकता है 1416 में। 1340 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1550। 1500 के टारगेट मुथूट के लिए कल हमने अच्छी तेजी देखी हुई है। जिस तरह से ये एमसीएक्स पर सोने के भाव हैं रिकॉर्ड स्तर पर हैं, और दूसरा रैमको सीमेंट ये भी फोकस में रहेगा, और यहाँ पर रोल ओवर के आंकड़े भी अच्छे हैं। तो ये दो बाय कॉल हम देख रहे हैं कि आदित्य की तरफ से। टाटा केमिकल्स भी आज फोकस में होगा, और टाटा केमिकल्स के साथ साथ जीएचसीएल का स्टॉक भी फोकस में होगा, क्योंकि सोडा ऐश की जो कीमतें हैं 1500 रुपये प्रति मेट्रिक टन इन्होंने बढ़ाई है, और 30 नवंबर से यानी कि आज से ये कीमतें लागू भी हो जाएंगी। टाटा केमिकल्स हमने देखा है कि एक दायरे में ये शेयर रहा है, बहुत ज्यादा हमने हलचल देखी नहीं है। क्या ये प्राइस हाइक इनको थोड़ा सा दम देखा, ताकत आएगी शेयर में? जरा टेक्निकल समझ लेते हैं। आदित्य आप बताइए, टाटा केमिकल्स क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, केमिकल सेक्टर बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, पर कमोडिटीज में साइकिल अब अपसाइड में टर्न हो चुकी है। चाहे आप मेटल्स की बात करें, शुगर की बात करें या केमिकल्स की बात करें, तो अभी कमोडिटीज का आउटलुक पॉजिटिव दिखता है और चार्ट स्ट्रक्चर भी टाटा केमिकल्स का पॉजिटिव ही है। तो 972 चल रहा है, इस भाव पे खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 950 का और टारगेट रहेगा 990 से 1000 का। ठीक है, टाटा केमिकल्स में देखिए एक और बात है कि हमें सबको मालूम है केमिकल्स में क्या हो रहा है। केमिकल्स में ऐसा नहीं कि डिमांड कम हो गई है,
केमिकल्स में यूएस चाइनीज़ मार्केट में जो केमिकल कंपनीज हैं बड़ी, उन्होंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी बना रखी है कि वो भाव देखे बिना डंप कर रहे हैं मार्केट में, इसलिए इंडियन कंपनीज को भाव नहीं मिल पा रहे हैं और इसलिए आपने सारे केमिकल काउंटर्स 4 साल से अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए। लेकिन मेरे बहुत मजबूती से मानना है कि पहले भाव बॉटम होता है, उसके बाद फंडामेंटल्स बॉटम होते हैं, तो भाव फंडामेंटल्स से लीड करते हैं। और अगर ये बात सच है, हमने हिस्टोरिकली देखा है, तो जितने भी केमिकल स्टॉक्स हैं वो 15-20 दिनों से चलना शुरू हो गए। हमारे चार्टिस्ट मित्र जो हैं उनके ऊपर बाय कॉल्स देने लगे हैं। और अगर आप कुछ फंडामेंटल फंड मैनेजर्स की बात सुने, उस दिन मार्सेलस के मुखर्जी साहब थे, पाइपर सेरा के अभय थे, धीरे धीरे निबल करना शुरू कर दिया, क्योंकि एब्सोल्यूट बॉटम कोई पकड़ नहीं पाएगा। ये देखिए, अनुपम रसायन 1 महीने में 10% चला है, दीपक नाइट्रेट 1 महीने में 11% चला है। स्टॉक्स पहले बॉटम करेंगे, फंडामेंटल न्यूज़ बाद में आएगी, तो इनके ऊपर ज़रूर से आप नज़र बना के चलें। कुछ और स्टॉक्स मैं एक डिस्कस करना चाहूँगा आदित्य अरोड़ा से। फिलिप्स कार्बन, अगर हम ये पूरे गोयनका साहब की कंपनियों ग्रुप को देखें तो काफ़ी दिन से इसके अंदर एक रीरेटिंग मूव चल रहा है, चाहे वो होल्डिंग कंपनी हो, आरपीएसजी वेंचर्स, फिलिप्स कार्बन हो, सीएससी सेंसर। लेकिन फिलिप्स कार्बन में एक शाम को बायआउट भी आया है और ये देखिए 6 महीने में डबल हुआ है स्टॉक, एकदम रेडार पे था ही नहीं है। इस भाव से क्या करना चाहिए? यहाँ से ये पैसा बनेगा, और दूसरा, अगर बैठा है, अगर हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन बनी है तो क्या करें? देखिए, स्टॉक जैसा आपने बताया कि 6 महीने से काफी ज्यादा तेजी दिखा चुका है। इसका अप मूव 56 से चालू होकर 92 सीधा 276 चला गया था। तो अभी स्टॉक कंसोलिडेशन में है और इसने एक रेंज एस्टेब्लिश कर ली है, ऊपर की साइड 280 और नीचे की साइड 210। तो मेरा मानना है कि ये इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा और फ्रेश लेग ऑफ रैली इसमें चालू हो सकता है 280 के ऊपर। इन केस स्टॉक 280 के ऊपर जाता है तो इसके टारगेट निकल के आएंगे 300 से लेके 330। ये हो गया फिलिप्स कार्बन ब्लैक। एक और स्टॉक, लेकिन आदित्य, कल हमने बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ही गजब के मूव देखे और नवंबर सीरीज में कह सकते हैं कि जो वीक पॉइंट्स थे, वीक एरिया से बाजार के, उसके जवाब मिल गए। रिलायंस चल गया, 2400 का भाव आ गया। एचडीएफसी बैंक को भी कल हमने बहुत अच्छे से चलते हुए देखा, 1550 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला। आईसीसी बैंक भी चल रहा था। बैंकिंग में आप बताइए आदित्य, यहां से भी आपको क्या मौके दिख रहे हैं या फिर अब थोड़ा सा संभल के ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि कल बहुत बड़ी तेजी हो चुकी है? अभिषेक जी, अभी संभलने की तो बात ही नहीं बनती, क्योंकि जब रैली की शुरुआत हुई है तो दिस इज द टाइम टू एक्चुअली बी ग्रीडी इंस्टेड ऑफ बीइंग फेयरफुल, क्योंकि बाजार अभी चला ही कहाँ है। बैंक निफ्टी आप अगर देखें तो अक्टूबर में 44,570 था 17 अक्टूबर को। आज भी बैंक निफ्टी आप देखें तो 44,566 चल रहा है। तो एक महीने में तो कुछ तेजी हुई नहीं है, बट जो कल की तेजी है उसने एक्चुअली ब्रेकआउट दिया है। तो बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं और बैंकिंग स्टॉक्स को भी बाय कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी बाय कर सकते हैं 44,566 और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 43,500 और टारगेट रहेगा 45,500 से लेके 46,500। तो बिल्कुल बैंकिंग स्टॉक्स की तो तेजी की शुरुआत हुई है, बिल्कुल बाय करना चाहिए। ठीक है, बैंकिंग पर बुलिश हैं आदित्य। मैं अजय के पास चलूंगा। अजय, कल मार्केट में खुलने के बाद इरिडा में आपने एक बात रखी थी कि अभी बेचना नहीं और आपको प्रॉफिट मिलेगा अच्छा, और उसकी कल की क्लोजिंग देखिए बहुत अच्छा हुआ है। ये तो उससे भी बड़ा जंबो है। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि टाटा टेक वालों को, जिनको ये मलाल रहेगा कि हमको मिला नहीं, तो खुलते ही ले लें वो। जी हाँ, कल हमारे व्यूअर्स ने ज़रूर ज़बरदस्त पैसा कमाया। इनफैक्ट हमने यही नहीं बोला कि अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो बेचिएगा मत, जल्दबाजी मत करिए, इसको रखिए, थोड़ा अच्छा पैसा बनेगा। हमने ये भी कहा था पहले 10 मिनट में अगर हाथ चल जाए, आपका बटन दबा दें तो दबा दीजिए। 50 रुपये 51 रुपये में जितना चाहिए माल मिल रहा था। अभी 1 मिनट से कम का समय रह गया। लेकिन सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास अब चलेंगे और ये जानेंगे कि ओपनिंग ट्रेड्स कहां पर आपके लिए बेहतरीन बन रहे हैं। तो अभिषेक, आदित्य, आपकी नजर कहां पर गई है? क्या बेहतरीन लग रहा है आपको अभी?
देखिए मैं कोई इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड नहीं देना चाहूंगा क्योंकि इलेक्शन के हिसाब से बाजार कल की तेजी को डाइजेस्ट कर रहा है बिफोर द रिजल्ट्स। बट एक पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग आइडिया लिया जा सकता है यहाँ पे। कमोडिटीज एक फेवरेबल बाजार के लिए काफी एक सेक्टर बन चुका है, चाहे आप मेटल्स की बात करें, सीमेंट की बात करें, शुगर की बात करें, तो अच्छा परफॉर्मेंस है। तो EID पैरी को बाय कर सकते हैं 540 में। 505 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 600 का। एडी पेरी 600 रुपए के लक्ष्य के लिए, ये पोजिशनल व्यू है, ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है। आदित्य अवॉइड कर रहे हैं और अवॉइड करना ठीक ठाक रणनीति हो भी सकती है, एक बार इवेंट पास हो जाए, क्योंकि 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर इन नतीजों को देखा जा रहा है। बंधन बैंक को देखिए, बंधन बैंक में आपको पैसे पहले ही बता रहा हूँ, सबसे अंडर ओन्ड और इग्नोर्ड बैंक स्टॉक है। आज 230 मारा है बंधन बैंक ने। बंधन बैंक और आरबीएल दोनों को जरा कंपेयर करिए, 240 230। आदित्य अरोड़ा, बंधन बैंक का जो आज का हाई है 228-29, मतलब 230 से करीब आई गया है, अंडर ओन्ड है। क्या इसमें एक बेट बनती है या आप इग्नोर करेंगे? बेट बनती है। ये स्टॉक एक एक्चुअली आप देखें तो लॉन्ग टर्म रेंज में चला गया है। पैटर्न के हिसाब से अगर समझे तो नीचे की साइड स्टॉक की रेंज रहती है 210 और ऊपर की साइड रेंज रहती है 250। तो फिर से स्टॉक के पैटर्न इस तरीके से बन रहे हैं कि ऊपर की साइड की रेंज टच करने स्टॉक जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आपको कल देखने को मिला है, आज देखने को मिला है, डेरिवेटिव डेटा काफी पॉजिटिव है। तो इसको बाय कर सकते हैं अभी 226.55 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 215 का और टारगेट रहेगा 240 से 250 का। बंधन बैंक पे टारगेट बन रहे हैं अच्छे। आज का डे थोड़ा बोरिंग रह सकता है, क्योंकि एक्चुअली जो एक्सपायरी का इफेक्ट है वो वन डे बिफोर ही आ चुका है और आज मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में रहेगा। शुरुआती डाटा ना एग्रेशन का दिख रहा है, ना ही ऐसा सच कुछ लग रहा है कि बहुत बड़ा एक झटका लगा देगा। आप देखो सिर्फ 12-13 पॉइंट है, नहीं तो कल यही मार्केट है 70 पॉइंट खुला था, उसके बाद 200 पॉइंट तक लेके गया और आपको बहुत जल्दी जल्दी हर 15-20 मिनट में आपको एक्साइटमेंट दे रहा था, कभी किसी शेयर को चला रहा है, कभी किसी शेयर को चला रहा है। आज थोड़ा वैसा नहीं दिख रहा। और 35 लाख शेयरों के सौदे लगे बंधन बैंक में। नीचे एक ब्लॉक डील इम्पैक्ट है, ये आप देख पा रहे थे। थोड़ी देर पहले अजय ने इसके बारे में एक टेक्निकल व्यू पॉइंट भी लिया है। मैं 2 शेयर आपसे जरा नोटिस भी कराऊंगा और दिखाऊंगा भी। एक दिखाइए सतलुज टेक्सटाइल। कल हमने आपको बताया था क्लोजिंग में खबर गर्म वाले सेगमेंट में, ये कल में चल गया था। आज फिर से इसकी ओपनिंग ठीक है, 3.5% ऊपर है। 62 का लेवल था कल जब हमको मेहमान बता रहे थे, अंशुल जैन थे, वो कह रहे थे कि 62 पार करेगा, बड़े लेवल्स दिखाएगा। अभी 5,000 शेयर्स का 5 लाख शेयरों का वॉल्यूम आ चुका ऑलरेडी। एक बार चेक करेंगे अरोड़ा जी, आप आदित्य 62 के ऊपर सीधा नए लेवल्स की तैयारी करें। एक बार शेयर का नाम रिपीट कर सकते हैं? सतलुज टेक्सटाइल। सतलुज टेक्सटाइल, SUTLAJ। करेक्ट। तो स्टॉक के पैटर्न बहुत ही बेहतरीन है। इसमें तेजी आपको देखने को मिली थी 45 से लेके ऑलमोस्ट 60। फिर स्टॉक ने 1-2 महीना बिताया अपने गेन्स को डाइजेस्ट करने के लिए। अब कल जो वॉल्यूम आई है मोर देन एवरेज वॉल्यूम से, स्टॉक अभी ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा हुआ है, तो बिल्कुल स्टॉक को यहाँ बाय किया जा सकता है स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट टर्म से नहीं, क्योंकि पैटर्न ही 1 महीने के हैं। तो इसको बाय किया जा सकता है 61.70 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 55 का और टारगेट रहेगा इसका 70 से 75। ठीक है, 70-75 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। एक हमने लेकिन अभी भी टाटा टेली को लेकर एक खबर आई है कि ट्रू कॉलर के साथ इन्होंने करार किया है और आज बाजार खुलने से पहले आपको संजीव भसीन साहब ने ये शेयर सुझाया भी था टाटा टेली का कि अगर आपको टाटा टेक्नोलॉजीज नहीं मिला है तो टाटा टेली आपके मूड को थोड़ा बेहतर करने का काम करेगा। और वो तेजी हम देख भी रहे हैं, टाटा टेली में 95 रुपए का भाव हो गया है, 2% के आसपास की तेजी इस शेयर में दिख रही है। आदित्य, जरा एक बार आप चेक करेंगे टाटा टेली को, कहां तक जाता हुआ शेयर आपको दिख रहा है टेक्निकली? देखिए टाटा टेली की अगर बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट एक मल्टी बैगर बन चुका था लास्ट 2 साल में। 2 रुपए से 200 के से ज्यादा के भाव देखे तो अभी हाल फिलहाल स्टॉक सिर्फ एक कंसोलिडेशन में है। थोड़ी रैली आती है, थोड़ा करेक्शन आता है, तो ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट
बट एकदम शॉर्ट टर्म नजरिया ले तो स्टॉक को बाय किया जा सकता है। 95.10 का भाव चल रहा है, इस लेवल से खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 87 का और टारगेट रहेगा इसमें 102 से 105 का। ठीक है, 102.5 ये ट्रेड को लेकर टारगेट्स आपके लिए आदित्य की तरफ से। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक, कुछ और स्टॉक्स के बाद नजर डालें। पूनावाला फिनकॉर्प को लेके आइए। काफी दिनों के बाद पूनावाला फिनकॉर्प 400 रुपए के लेवल पे वापस आ गया है। आज अगर 4% का आप मुझको देखें, इसका 6 महीने चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये 450 पे टॉप आउट करके ऑलमोस्ट 350 की तरफ गया था और उसके बाद वहां से धीरे धीरे रिकवर करके आज 400 पे आया है। आदित्य, आप स्टॉक को ट्रैक करते हैं, क्या टारगेट बन सकते हैं? क्या ये प्रीवियस हाइज जो है 450 के करीब वाला वहां जा सकता है ये स्टॉक? जी बिल्कुल, मैं ट्रैक करता हूँ और जैसा कि मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है, तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में दम है, फाइनेंशियल स्टॉक्स में बारूद है और इसके पैटर्न्स भी काफी अच्छे बन रहे हैं। तो पूनावाला फिनकॉर्प को बाय किया जा सकता है 400 पे। 350 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 450 से 500 का। तो बिल्कुल नए हाईस आ सकते हैं इसमें। अजब लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, बारूद। अजब, क्या नाश्ते में क्या खा के आए हैं? कोई पुरानी हिंदी मूवी देख के आए हैं क्या? बारूद जैसे सब शब्द तो हमने बहुत दिनों से किसी को इस्तेमाल करते नहीं देखे। मामला क्या है? आपकी तो शादी भी नहीं हुई है, तो ये बारूद जैसे शब्द आ कहाँ से रहे हैं? मयूरेश सबसे तेज हंस रहे हैं इस पे। मयूरेश, आपको इतनी जोर से हंसी क्यों आई? बारूद का शादी से क्या कनेक्शन है? सर आप आपसे बाद में बताओगे, आज मार खाएंगे। सही बात है। गोला बारूद, वेल, घर में पहुंचिए, कुछ सामान आपको कहा गया, कुछ काम किया गया, कहा गया आप ना करके पहुंचे तो आपको पता चलेगा घर में क्या गोला बारूद होता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं।